हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। मैं सरफराज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑक्सिलियरी वर्ब्स यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। ऑक्सिलियरी वर्ब ये टोटल कितने होते हैं? 24। टोटल ऑक्सिलियरी वर्ब कितने होते हैं? 24। अब देखिए, हम लोग एक एक करके पहले ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं, उसके बाद इसका यूज हम लोग देखेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to. These are auxiliary verbs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। मैंने काउंट भी कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना हमारा, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। कैसे है भाई? तो देखिए, समझिएगा। यहां से आपका है ना, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज्ड टू। ये हमारा कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये जो हमारा 13 है ना, ये हम लोग बोलते हैं इसको मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ये है एक्चुअली वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब में ही आता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये तो हमारा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। अच्छा, इसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं सहायक क्रिया, है ना। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जो हमारा है ना, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टू बी वर्ब। क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब। इसको टू बी वर्ब क्यों बोलते हैं? तो थोड़ा सा आप समझ दीजिए। मैं इसको पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ इसको टू बी वर्ब क्यों बोलते हैं। तो आपने एक वर्ब देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, इसको जानते भी होंगे आप, बी, है ना। ये एक वर्ब है बी। अब ये इंग्लिश ग्रामर का एक लौता ये ऐसा वर्ब है जिसके 8 फॉर्म होते हैं। यानी फॉर्म तो 5 ही होते हैं। सारे वर्ब का फॉर्म कितना होता है? 5 होते हैं, लेकिन इसका 5 फॉर्म में भी 8 रूप हो जाता है। कैसे? देखिएगा, ये आपका बी क्या हो गया भाई? V1। इसका V2 क्या हो जाएगा? पास्ट। इसका पास्ट हो जाता है वाज और वर। ये हो जाता है इसका पास्ट। अच्छा, इसका V3 क्या हो जाता है भाई? पास्ट पार्टिसिपल। इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है बीइंग। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि V4 होता है, वो क्या हो जाता है? इसका बीइंग। एंड इसका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट दैट मींस V5 क्या होता है भाई? इसका V5 हो जाता है आपका इज, एम, आर। नाउ लेट मी काउंट इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फॉर्म तो इसका 5 ही है,
V1, V2, V3, V4, V5, 5 ही, जैसे सारे वर्ब के होते हैं वैसे इसका भी फॉर्म 5 ही है। लेकिन इसके 5 फॉर्म में भी कितने इसके मतलब ये हो जाते हैं, अलग अलग इसके यूज हो जाते हैं, 8 तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिएगा, V1 हो गया, V2 वाज वर, 3 हो गया ये, बीइंग 4, बीइंग 5, इज एमआर है ना 8। तो ये अब ये मैंने इसको इज एम आर और वाज वर्ब को मैंने टू बी वर्ब क्यों बोला, क्योंकि अब यहां देखिएगा, यह कहे ना इज एम आर और यहां वाज वर्ब, इसको यहीं से उठा ड्रॉप किया गया, यहीं से उठा करके इसको ऑक्सिलरी वर्ब में मेंशन कर दिया गया है, इसको सहायक क्रिया बना दिया गया है, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे मैंने मेंशन कर रखा है। इसलिए मैंने इसको क्या बोला, इज एम आर वाज वर्ब को टू बी वर्ब। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग अब आइए हम लोग एक एक कर इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल सीखते हैं, है ना, यूज कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं हम लोग, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपना जो हमारा है इज एम आर, ये तीनों को साथ में लेके चलेंगे, है ना, तीनों क्लियर हो जाएगा एक बार में। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी राइजिंग इन माइंड दैट व्हेन वी कैन यूज द वर्ड एंड हाउ कैन वी यूज द वर्ड्स। तो देखिए कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर, इसको हम कुछ कुछ पॉइंट से समझते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला वीडियो आप लोग आई होप देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा मेरा टाइम एंड टेस्ट का सबसे पहला वीडियो। उसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने एक स्ट्रक्चर उसमें बताया था। जैसा कि आप देख रहे होंगे इन्हीं तीनों का यूज है यहाँ पास, है ना, स्ट्रक्चर में देखिए तो इज एम आर। और ये बी ऐसा वर्ब है ना, बी ये कि ये हमेशा अपने बाद क्या लेता है, नाउन या एडजेक्टिव, और यही हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट। बी ऐसा हमारा वर्ब है जो अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव लेता है, अपने बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव लेगा और वही कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखी कि भाई इज एम आर किसका पार्ट है, भाई किसका ये है फॉर्म है, तो बी का है, और बी अपने बाद हमेशा नाउन या एडजेक्टिव लेता है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में बन जाता है। एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मैंने अपना टाइम एंड टेंस का सबसे फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, आप जाकर के देख सकते हैं टाइम एंड टेंस का सबसे पहला वीडियो में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला यूज इज एम आर का सबसे फर्स्ट यूज जो होता है ना प्रेजेंट टाइम में, ये वाला स्ट्रक्चर के साथ कि सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, है ना, सब्जेक्ट का प्रेजेंट में रिलेशन बताने के लिए, सब्जेक्ट का प्रेजेंट में स्थिति बताने के लिए, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेजेंट टाइम में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, मैं क्या किया, सब्जेक्ट के बारे में बताया ना, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं। अगर मैं बोलूं यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे छात्र हो। अब देखिए यहां पास यू से यू का रिलेशन बताया गया कि छात्र या स्टूडेंट से, है ना, कि भाई स्टूडेंट्स किसके हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके हैं भाई, तो यू के हैं, यू आर माय स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। या फिर मैं बोलूं आई एम सरफराज एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि इस वाले स्ट्रक्चर से, यानी कि यहाँ पर इज एम आर का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। जैसे मैं बोलूं यू आर अ डॉक्टर, मैंने आपके बारे में बताया कि भाई आप क्या हैं, है ना, तो आप क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है, आई होप समझ में आ रहा होगा।
मैं सामने से हट जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो देख करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इज एम आर का और कहाँ कहाँ यूज होता है उसको समझ लेते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देखिएगा, बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इज एम आर का यूज हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस रेस्ट वर्ड, यानी कि ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इज एम आर, ये वाला का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूटी शो कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूटी शो कराने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो, है ना। प्रेजेंट टाइम में जब लोग कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं ना, तो इसी इज एम आर को हम लोग हेल्प लेकर के उसके बाद बिफोर लगाते हैं, इन वाला फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद जो रेस्ट वर्ड ऑब्जेक्ट हो जो भी हम लोग वो मेंशन करते हैं। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं समझाने के लिए। आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर एम का हम लोगों ने यूज किया, इज एम आर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और होता है कि कोई और ये आपका वर्ब होता, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूटी शो कराने के लिए हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने रेड कलर से इसको लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव टू पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में जब लोग चेंज करते हैं तो इज एम आर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये एक्टिव टू पैसिव के वॉइस क्या है, तो हम लोग वॉइस जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वॉइस। तो अभी यहाँ समझ लीजिए, बस इज एम आर का यूज मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, मैं वॉइस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ इज एम आर का यूज बता रहा हूँ। हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, है ना, बहुत डीपली पढ़ेंगे। एक्टिव टू पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए एक्टिव का मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ रेस्ट वर्ड नहीं लिखा, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन यह है कि जब आप वॉइस पढ़ेंगे ना, जब आप वॉइस पढ़ेंगे, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें एक नियम होता है, रूल होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है कि आपका सब वर्ब है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी आप पैसिव बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखिएगा, अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यानी कि जो कि मेन क्या है आपका एक्टिव में है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद जस्ट अब ये V1 और V5 की जगह पे क्या आ जाएगा, इज एम आर अकॉर्डिंगली, है ना। अब आपका सब्जेक्ट क्या बनता है उस पर डिपेंड करता है, इज एम आर क्या मेंशन करेंगे। देन अभी जो आपका V1 और V5 है क्या बन जाता है, V3, ये हम लोग वॉइस में अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद बाई, अब जो ये पास सब्जेक्ट है ना, वो बाई का यहाँ पास ऑब्जेक्ट बनता है जो कि मेन सब्जेक्ट होता है आपका एक्टिव का। तो यहाँ पर देखिएगा, आई प्ले क्रिकेट, इसका मैंने पैसिव बनाया जो कि हम लोग अभी इज एम आर को पढ़ रहे हैं, समझने के लिए मैंने लिखा है क्रिकेट, इसमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये क्या कह रहा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो गाइस आई होप वीडियो समझ में आया होगा। ये था हमारा यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना हमारा इज एम आर, ये हम लोग इसका यूज इस्तेमाल यहाँ करते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।